सुंदरवन जंगल में एक आम का बगीचा था। उस बगीचे के पीछे एक पक्की रोड थी, परंतु उस रोड पर कोई आता जाता नहीं था। कहा जाता था कि वहाँ पर एक भूतिया चिड़िया की आत्मा कुल्फियाँ बेचा करती है और जो कोई भी उसकी कुल्फियाँ लेता था वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उनके पीछे पड़ जाती थी। ऐसे ही एक दिन गोलू और पिंकी नाम के दो बच्चे गर्मियों की छुट्टी में जंगल घूमने जाते हैं। दादी देखो, हम आपके पास आ गए। मेरे प्यारे बच्चे, इतने दिनों बाद आए हैं। चलो तुम दोनों को मैं जंगल घुमा कर लाती हूँ। इतना बोलकर बबली कबूतरी पिंकी और गोलू को घुमाने ले जाती है। दादी उन्हें आम का बगीचा, अपने खेत और पेड़ पौधे दिखाती है। तभी गोलू की नजर आम के बगीचे के पीछे वाली रोड पर पड़ती है। दादी, हम पक्के रास्ते से घर चलेंगे। वो जो आम के बगीचे के पीछे रोड है ना, उससे। नहीं बेटा, उस रास्ते से गलती से भी मत आना जाना। वो रास्ता सही नहीं है बेटा। पर क्यों दादी? बेटा, जंगल के कई पक्षियों ने वहाँ भूतिया चिड़िया की आत्मा को देखा है। मैंने भी यही सुना है कि वो चिड़िया की आत्मा जिस भी पक्षी से बात करती है वो उसी के साथ उसके घर में प्रवेश कर जाती है और उनके घर वालों को मार डालती है। इसलिए बेटा, तुम वहाँ नहीं जाओगे। ये कहकर बबली बच्चों को घुमाकर घर वापस ले आती है, परंतु अभी भी गोलू का पूरा ध्यान उसी रोड पर होता है। पिंकी, तुझे आम खाना बहुत पसंद है ना? चल आम के बगीचे में चलते हैं और वहाँ से कुछ आम तोड़कर लाते हैं। गोलू, तुझे दिख नहीं रहा है? रात होने वाली है और माँ ने मना किया है। अरे पागल, रात में ही तो हम सबकी नजरों से छुपकर आम तोड़ सकते हैं। रात में हमें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। इस बात को कहकर गोलू पिंकी को मना लेता है और दोनों भाई बहन आम के बगीचे में चले जाते हैं। गोलू कुछ आम तोड़कर पिंकी को देता है। अब चलते हैं, देख रात हो रही है। दादी और माँ हमारी राह देख रही होंगी ना गोलू? अच्छा ठीक है, हम इस पक्के रास्ते से जाते हैं। रोड से जाएंगे तो घर जल्दी पहुँच जाएंगे। पिंकी गोलू चिड़ा को काफी समझाती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। इतना बोलकर पिंकी वहाँ से चली जाती है और गोलू उसी पक्के रास्ते से जाता है। वहाँ उसे एक चिड़िया कुल्फी बेचते हुए दिखाई देती है। कुल्फी ले लो कुल्फी, रंग बिरंगी तरह तरह की स्वाद की कुल्फी, बादाम पिस्ता वाली कुल्फी। आओ बेटा, कुल्फी ले लो। कुल्फी देखकर गोलू के मन में लालच आ जाता है। वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा से बोलता है, क्या आप कल भी यहाँ पर रहेंगी? मैं आपसे कल आकर कुल्फी ले जाऊंगा। आज मैं पैसे लेकर नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मुझसे ऐसे ही कुल्फी ले लो, और अगर कल यहाँ आ पाए तो तुम मुझे कल पैसे दे देना। अभी तुम ये कुल्फी ऐसे ही ले जाओ। और वैसे भी जो बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, मैं उनसे पैसे नहीं लेती। मैं अपनी कुल्फी उन्हें फ्री में देती हूँ। सच में आप कितनी अच्छी हो। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा गोलू को कुल्फी देकर वहाँ से गायब हो जाती है। मुझे तो पहले से ही पता था कोई भूतिया चिड़िया की आत्मा नहीं होती। वो आंटी कितनी अच्छी थी, उन्होंने मुझे फ्री में कुल्फी दे दी। गोलू कुल्फी खाते हुए घर पहुंच जाता है और पिंकी को सब बात बताने लगता है। तभी उन्हें उस भूतिया चिड़िया की आत्मा की आवाज सुनाई देती है। कुल्फी ले लो कुल्फी, रंग बिरंगी कुल्फी, बादाम पिस्ता वाली कुल्फी। पिंकी, ये तो उसी कुल्फी वाली की आवाज है जिससे मैंने ये कुल्फी खरीदी थी। पर वो यहाँ कैसे आ गई? वो दोनों अपनी छत पर जाते हैं। वहाँ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में कुल्फी बेच रही थी। आओ बच्चों, ये कुल्फी खा लो, बहुत ही स्वादिष्ट है। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पिंकी और गोलू को मारने वाली होती है। तभी घर का दरवाजा खुलता है। टुनटुनी और बबली कबूतरी हाथों में दुर्गा माता की मूर्ति लिए घर के अंदर आ रही थी। तभी वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। गोलू अपनी माँ टुनटुनी को सारी बात बताता है। मुझे सब पता है बेटा, जब तू कुल्फी खाते हुए घर आ रहा था, मैंने तभी तुझे रास्ते में देख लिया था, क्योंकि हमारे जंगल में कोई कुल्फी नहीं बेचता और तू कुल्फी खा रहा था। मैं समझ चुकी थी ये काम उसी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का है। इसलिए मैं तेरी दादी के साथ मंदिर गई और वहाँ से पवित्र देवी माँ की मूर्ति लेकर आ गई। अब हमारे घर में वो भूतिया चिड़िया की आत्मा कभी नहीं आ पाएगी।
माँ, वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कुल्फियाँ बेचकर पक्षियों के घरों में आती है। बेटा, आज से कई साल पहले उस रोड पर एक चिड़िया कुल्फी बेचा करती थी, परंतु उनके कुछ दुश्मनों से उसकी तरक्की नहीं देखी गई और उसकी कुल्फी में उन्होंने जहर मिला दिया। वो कुल्फी जब बच्चों ने खाई तो उनकी तबीयत खराब हो गई, कुछ की तो जान चली गई, जिसके बाद उन बच्चों के माता पिता ने उस चिड़िया को खूब मारा। वो बेचारी वहीं मर गई। बस तभी से वो जंगल वालों को तंग करती है। बेटा, इसलिए जंगल वालों ने उस रास्ते से आना जाना ही बंद कर दिया। पर आज भी वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसी जगह पर रात को अपनी कुल्फियाँ बेचती है। ये सुनकर गोलू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ और दादी से माफी मांगता है।